मुकेश जी, क्या कारण है कि ये 90 साल पुराना अंबेडकर पार्क को ये क्षतिग्रस्त करने जा रहे हैं? ये सरकार की क्या मंशा है? सरकार दरअसल में पानी में कंकड़ी डालकर उसकी गहराई को नापने की कोशिश करती है। मतलब थर्मामीटर लगा के बार बार चेक करती है? हाँ, वो टेम्परेचर चेक करती है कि इस समाज में टेम्परेचर कितना है। जी। सरकार शायद 2 अप्रैल के आंदोलन को भूल चुकी है और मुझे लगता है कि सरकार ऐसे आंदोलन प्रति महीने या प्रति साल चाहती है और सरकार चाहती है कि देश में अराजकता फैली रहे। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि बहुजन मूल निवासी अब कमजोर नहीं है, ना तो वैचारिक और ना आंदोलन में। राजनीतिक में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन हम वही कमजोर नहीं है। जब हम वहां पर निकल कर आते हैं तो शेर की तरह पिंजरा तोड़कर बाहर निकल कर आते हैं राजनीति में। अभी राजनीतिक स्थिति हमारी कमजोर हो सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी राजनीति उदय होने वाली है, तो इन्हें आगे का भी ध्यान रखना चाहिए। आप आज जैसा बीज बोएंगे, निश्चित आप वैसी ही फसल काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुजन मूल निवासी साथियों से या इनके धरोहरों से, इनके पारक या इनके महापुरुषों की मूर्ति स्टेचुओं से खिलवाड़ ना करें, इनके जन्म स्थलों से खिलवाड़ ना करें, वरना इसका अंजाम इन्हें भुगतने को तैयार रहें, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। मुकेश जी, इसमें साजिश किसकी है? या जो आसपास के जो व्यापारी लोग हैं इनकी साजिश है? इन्होंने लिखित में कंप्लेंट दी है, या क्या लगता है सरकार की जो यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की मंशा क्या है? समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली है, एक पार्षद हैं जो हमारी वोट से चुनकर जाते हैं और वो हमारे ही खिलाफ नगर निगम में आग उगलने का काम करते हैं। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद ये रहने दो, नहीं, आप उसे उजागर करो। जब आपके साथ में इतनी बड़ी ट्रेजरी करने जा रहे हैं। नाम अखबार में क्लियर नहीं हुआ है जनाब, इसलिए मैं नाम क्लियर नहीं करना चाहता। राजनीति में पर्दा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम उसी हिसाब से काम करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो जितनी ताकत इसे बनाने में लगाएंगे, हम उसे 10 गुना ज्यादा ताकत इसे रोकने में और इसे आबाद करने के लिए लगा देंगे। अच्छा, गाजियाबाद के अंदर काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेकार पड़ी हुई है, तो उन्हें ये अंबेडकर पार्क, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी यहाँ क्यों नजर आ रही है? उन्हें इसलिए नजर आ रही है, उन्हें ये नजर आता है कि भाई बहुत सारे संगठन, बहुत सारी चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिखरे पड़े हैं लोग, ऐसा नहीं है। हम बिखरे नहीं पड़े हैं। आपसी फूट हम बिखरे नहीं पड़े हैं, हम में आपसी फूट नहीं है। वैचारिक मजबूत है हम जहां पर हमारे महापुरुषों की बात आएगी, हम इकट्ठे हो जाएंगे। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते की तरफ जब आप उंगली उठाते हैं तो पूरा छत्ता आपको नोच कर खा जाता है, उसी तरह से बहुजन समाज है ये। आप अगर हमारे महापुरुष के पारक पर उंगली उठाओगे तो हम तुम्हें नोच कर खा जाएंगे, बख्शने वाले नहीं है। जय 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 भीम। एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दिया जाता है। हम इस सारे जख्मों की दवा तैयार कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा में जनता इस बात का जवाब देगी और जो जनता जवाब देगी वही सब जख्मों का मरहम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जान ले। भारतीय जनता है जिससे लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। श्रीमान जी से प्रार्थना है। चलिए सभी लोग चलो डीएम साहब के यहाँ आ जाओ चलिए। साजिश नगर निगम और गाजियाबाद प्रशासन रचना उसके खिलाफ आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ ज्ञापन देने आए नगर आयुक्त को, और उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय को देंगे। अक्सर देखा गया है बहुजन समाज के जितने भी ज्ञापन दिए जाते हैं वो एकदम कूड़े की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। अभी लगातार 1 सप्ताह से ज्ञापन दिए जा रहे हैं नगर आयुक्त को, उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पार्किंग नहीं बनेगी। देखिए 1 हफ्ता का समय है इनके पास, 1 सप्ताह का। अभी साइकिल यात्रा में हम लोग 30 तारीख तक, और साइकिल यात्रा के बाद यहाँ स्थायी तौर पर हम लोग अम्बेडकर पार्क में बैठेंगे। और कोई ये पार्किंग की बात कर रहे हैं मल्टी लेवल, एक अधिकारी, एक कर्मचारी, पार्षद, मेयर, कोई भी एक ईंट पे हाथ लगा के देखना अम्बेडकर पार्क की, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दिमाग ठीक करना है ये लोग। चलिए हो गया ज्ञापन क्या? वो हो गया ज्ञापन दे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.